हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ 360 एक्सप्लेन में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेज रनर पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और ऊपर आई बटन में भी, तो आप उसे जाकर पहले देख लीजिए क्योंकि वहीं से कहानी कंटिन्यू होती है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम ओरहे और ब्रेंडा को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वे लोग एक ट्रेन के पास पहुंचते हैं जो कि विकेट की ट्रेन थी और वो बच्चों को कहीं पर लेकर जा रही थी। और फिर ब्रेंडा ट्रेन के ड्राइवर पर हमला करती है और ट्रेन का ड्राइवर हमले की सूचना वायरलेस पर देता है और ये खबर एक टीम रिसीव करती है और इधर आने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ थॉमस और विंस ट्रेन के पीछे से चढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें विंस मरते मरते बचता है। तभी थॉमस को बर्ड आते दिखता है। दोस्तों, बर्ड मतलब एक बड़ा सा प्लेन है जो कि ब्रेंडा और ओरहे के पीछे जाता है और ये बात थॉमस ब्रेंडा को बताता है। दूसरी तरफ विंस और थॉमस उस डब्बे को ट्रेन से अलग कर देते हैं जिसमें बच्चे थे। तभी वहाँ पर न्यूट और बाकी सब लोग आ जाते हैं उस डब्बे को ट्रैक से अलग करने के लिए। दूसरी तरफ बर्ड ब्रेंडा और ओरहे पर फायर करने लगता है और फिर उनकी गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है। तभी विकेट के लोग बाहर आते हैं और इनको गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी राइट आर्म के लोग आते हैं और बर्ड को हाईजैक कर लेते हैं और फिर ओरहे बर्ड को उड़ाकर थॉमस एंड लोगों के पास लेकर आता है और फिर सभी लोग उस पूरे डब्बे को ही उड़ाकर राइट आर्म के बेस पर लेकर आते हैं। विंस सबको बताता है कि हम कल सुबह यहाँ से बोट लेकर निकल जाएंगे एक दूसरे महफूज ठिकाने पर। विंस और थॉमस ने मीनहो को बचाने के लिए ये मिशन किया था, बट उस डब्बे में मीनहो तो था ही नहीं। एरिस से उन्हें पता चलता है कि मीनहो दूसरे डब्बे में था और ये भी पता चलता है कि विकेट सभी को एक नए सिटी में लेकर जा रहा था जहाँ पर वायरस का खतरा नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस विंस को उस शहर जाने के लिए बोलता है मीनहो को बचाने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो शहर असल में है भी या नहीं। तभी ओरहे बोलता है कि वो शहर सच में है, मैं वहाँ पर रह चुका हूँ और वो एक लौती सिटी है जहाँ पर वायरस का नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी विंस जाने से मना करता है। वो बोलता है कि मैं एक बच्चे को बचाने के लिए 100 से ज्यादा बच्चों की बलि नहीं दे सकता। तभी उनको वायरलेस पर कुछ आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि विकेट के लोग आसपास ही है और फिर वो लोग तुरंत अपनी सारी लाइट्स को बंद करते हैं। अगले सीन में थॉमस विंस को बोलता है कि तुम सही हो, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग सोने के बाद थॉमस मीनहो को बचाने के लिए जाता है, लेकिन गाड़ी के पास उसे न्यूट और फायर पैन ज्वाइन करते हैं और फिर तीनों भी उस शहर के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम मीनहो को देखते हैं, उसकी आंख मेज में खुलती है। वो वहाँ पर और भी कुछ लोगों को देखता है और एक बच्चा भाग रहा था, मीनहो भी उसके पीछे भागता है, लेकिन अगले ही पल मीनहो खुद को एक सबवे में पाता है और फिर मीनहो के पीछे एक ग्रीवर पड़ जाता है। मीनहो इधर उधर भागता है बट एक जगह पर आके उसका शरीर फ्रीज हो जाता है और फिर ग्रीवर उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब एक सिमुलेशन था मीनहो के दिमाग को एक्टिव करने के लिए। ये सब डॉक्टर इवा पेज के कहने पर हो रहा था और उसके साथ टेरिसा भी मिली हुई थी। दूसरी तरफ हम थॉमस, न्यूट और फायर को देखते हैं। तीनों भी सिटी के चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। सिटी में जाने के लिए उन्हें एक टनल से होकर जाना था। तभी न्यूट बोलता है कि अगर मैं ज़ॉम्बी होता तो मैं ऐसे ही किसी टनल में छुपता। इस पर थॉमस बोलता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और फिर वो लोग गाड़ी लेकर टनल में जाते हैं। टनल में जाते ही एक ज़ॉम्बी उनके सामने आता है। थॉमस बोलता है कि एक ही है, उसके साइड से गाड़ी निकाल लो, लेकिन तभी आसपास से काफी सारे ज़ॉम्बीज आते हैं। वे लोग गाड़ी से सबको कुचलते हुए आगे जाते हैं बट एक पॉइंट पे जाकर उनकी गाड़ी पलट जाती है और फिर तीनों भी भागते हुए आगे जाते हैं। लेकिन एक जगह पर उनके आगे भी ज़ॉम्बीज होते हैं और उनके पीछे भी ज़ॉम्बीज होते हैं। ज़ॉम्बीज इन पर हमला करने ही वाले थे कि ब्रेंडा और ओरहे वहाँ पर आ जाते हैं और इनको बचा लेते हैं। थोड़ी देर बाद पांचों भी उस सिटी को देखते हैं जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें
थी और फिर पांचों भी उस तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम सिटी में डॉक्टर इवा पेज को और टेरेसा को देखते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को बोल रहे थे कि हमें मीनों से अब तक की सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक्स मिली है। अगर आपका साथ रहा तो जल्द ही हम इंसानों पर प्रयोग करना शुरू कर देंगे। बट इस बार इन्वेस्टर्स मानते नहीं, पर जब टेरेसा उन्हें समझाती है तो वो मान जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर इवा पेज टेरेसा को बोलती है कि तुम्हारी यादों से थॉमस की याद मिटा देते हैं, लेकिन टेरेसा मना करती है। अगले सीन में थॉमस और सब लोग सिटी के बाहर के बस्ती में आते हैं। वहाँ पर सब लोग सिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि विकेट के सर्च ड्रोन ने थॉमस को पहचान लिया था और विकेट के लोग जेसन को बता देते हैं। सिटी के गेट के बाहर काफी सारे लोग जमा होते हैं और उसमें से थॉमस भी था। जेसन थॉमस को देखते ही हमले का ऑर्डर देता है, जिसमें गेट के बाहर काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन थॉमस और सब लोग बच जाते हैं। लेकिन तभी उनको वहाँ के लोकल गुंडे पकड़ लेते हैं। आगे थॉमस को पता चलता है कि जिसने उन्हें पकड़ा है वो गैली था। थॉमस गैली को गुस्से से मारता है, लेकिन न्यूट बीच में आकर गैली को बचा लेता है और फिर न्यूट गैली को बताता है कि उन्हें सिटी के अंदर जाना है मिन्हो को बचाने के लिए। इस पर गैली बोलता है कि मैं तुम्हें अंदर लेकर जा सकता हूँ और फिर गैली सभी को लॉरेंस के पास लेकर जाता है। गैली लॉरेंस को बताता है कि हम विकेट तक पहुँच सकते हैं, लेकिन ये थॉमस के बिना मुमकिन नहीं। इसीलिए लॉरेंस सिर्फ थॉमस और न्यूट को जाने का बोलते हैं। अगले सीन में थॉमस और न्यूट गैली के साथ एक बंद पड़े सुरंग में से सिटी में जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ टेरेसा एक छोटी लड़की को जो कि इन्फेक्टेड थी उसे एक सीरम देते हुए देखते हैं और वो उससे ठीक होने लगती है। थोड़ी देर बाद जेसन डॉक्टर इवा पेज को बोलता है कि क्या टेरेसा को पता है कि थॉमस यहाँ पर है। इस पर इवा पेज बोलती है कि नहीं, उसे नहीं पता और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए और तुम सिटी की सिक्योरिटी और कड़ी कर दो। थोड़ी देर बाद थॉमस, न्यूट और गैली सिटी में आ जाते हैं। थॉमस और न्यूट सिटी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लाइट लगी हुई थी। गैली उनको एक बंद पड़ी बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ से विकेट का हेडक्वार्टर साफ साफ दिख रहा था। तभी थॉमस हेडक्वार्टर में टेरेसा को देखता है जो कि वहाँ पर काम कर रही थी और गैली बोलता है कि यही एक रास्ता है विकेट तक पहुँचने का और फिर वे लोग वापस बाहर आ जाते हैं। थॉमस टेरेसा की मदद लेने से मना करता है और वो कोई और रास्ता ढूंढने का बोलता है। ये सुनते ही न्यूट थॉमस पर भड़क जाता है और बोलता है कि तुम टेरेसा के लिए मीनो को वहाँ पर छोड़ रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद थॉमस न्यूट के पास जाता है उससे बात करने के लिए। तभी न्यूट थॉमस से माफी मांगता है और न्यूट उसे अपना जख्म भी दिखाता है। वो कुछ ही दिनों में ज़ॉम्बीज में बदल जाएगा। ये सुनते ही थॉमस टेरेसा की मदद लेने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेरेसा मीनो से बात करने के लिए आई थी, बट मीनो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मीनो उसे आवाज लगाता है और टेरेसा उसके पास आ जाती है और फिर मीनो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम गद्दार हो, तुमने सबको धोखा दिया। तभी गार्ड्स आ जाते हैं और मीनो को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस सब में मीनो टेरेसा के पास से एक नुकीली चीज ले लेता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और टेरेसा को लैब में लेकर जाती है जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जिसमें पिछली बार टेरेसा ने सीरम इंजेक्ट किया था। टेरेसा इससे दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जब टेरेसा रास्ते से अपने घर पर जा रही थी तभी उसे रास्ते के उस पार थॉमस दिखता है। टेरेसा उसके पीछे जाती है उससे बात करने के लिए। थॉमस टेरेसा से पूछता है कि हमारे साथ जो किया उस पर पछतावा होता है क्या। इस पर टेरेसा बोलती है कि हाँ, कभी कभी होता है। तभी न्यूट और गैली टेरेसा को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर इवा पेज जेसन को बताती है कि वायरस अब हवा में फैल गया है, वायरस दीवार के इस पार मौजूद है। तभी जेसन बोलता है कि हमारे पास अब भी 28 बच्चे हैं जिन्हें लेकर हम उत्तर में एक नया ठिकाना बना सकते हैं। इस पर इवा पेज बोलती है कि हम हार चुके हैं वायरस का इलाज बनाने में। इधर थॉमस, न्यूट और गैली टेरेसा को दीवार के उस पार लेकर आते हैं। गैली टेरेसा को पूछता है कि मिन्हो को कहाँ पर रखा है। टेरेसा उन्हें सच सच बता देती है। आगे थॉमस टेरेसा को उन पर लगे विकेट के टैग निकालने के लिए बोलती है। टेरेसा ऐसा ही करती है, लेकिन जब टेरेसा थॉमस का टैग निकाल रही थी वो ब्रेंडा को देखती है और थॉमस से पूछती है कि ब्रेंडा का इलाज कब हुआ था। इस पर थॉमस बोलता है कि जब तुम्हें आखिरी बार देखा था। ये सुनते ही टेरेसा चौंक जाती है क्योंकि उस बात को 3-4 महीने हो गए थे। इसलिए टेरेसा को लगता है कि थॉमस के खून से इलाज बन सकता है, इसीलिए वो थॉमस के खून का एक नमूना अपने साथ ले लेती है।
अगले सीन में सब लोग विकेट के हेडक्वार्टर में जाते हैं। थॉमस, न्यूट और गैली विकेट के गार्ड्स के कपड़े पहनते हैं और सब लोग वहां जाते हैं जहां पर 28 बच्चों को रखा है। इसी बीच गैली कंट्रोल सिस्टम में अपना एक डिवाइस फिट करता है जिससे विकेट की सिस्टम हैंग होने लगती है और उसका कंट्रोल लॉरेंस के आदमियों को मिल जाता है। चारों भी 28 बच्चों को बचा लेते हैं, बट इस बार भी उनमें मीनो नहीं था। तो फिर टेरिसा कंप्यूटर में देखकर बोलती है कि मीनो को किसी ने हॉस्पिटल लैब में शिफ्ट कर दिया है। और फिर न्यूट, थॉमस टेरिसा के साथ हॉस्पिटल लैब जाने के लिए निकलते हैं और गैली वहीं पर रुकता है सीरम लेने के लिए। लिफ्ट में तीनों को जेसन मिलता है। वो टेरिसा को बोलता है कि थॉमस यहीं पर है, हमारे कैमराज ने उसे दीवार के बाहर देखा था, और अगर थॉमस तुम्हें कांटेक्ट करता है तो तुम सबसे पहले मुझे बताना। और फिर तीनों भी लिफ्ट से निकल जाते हैं। आगे जब तीनों भी हॉस्पिटल लैब में जा रहे थे तभी जेसन वहां आता है। दरअसल उसने थॉमस को पहचान लिया था और वो थॉमस को गन पॉइंट पर लेता है। तभी थॉमस टेरिसा पर गन तानता है। टेरिसा कैसे तो करके थॉमस और न्यूट को धक्का देकर गेट बंद कर देती है और फिर वो जेसन को बोलती है कि थॉमस मुझे जिंदा चाहिए। और फिर टेरिसा थॉमस के खून का टेस्ट करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ गैली को सीरम मिल गया था और वो बच्चों के साथ नीचे आता है जहाँ पर ब्रेंडा बस लेकर उनका इंतजार कर रही थी। गैली बच्चों को बस में बिठाकर थॉमस और न्यूट की मदद करने के लिए जाता है। इधर थॉमस और न्यूट मीनो को आवाज लगाकर ढूंढ रहे थे। तभी मीनो को थॉमस की आवाज आती है और वो डॉक्टर और गार्ड को मारकर बाहर आता है। थोड़ी देर बाद तीनों भी एक होते हैं और जेसन से बचने के लिए वो एक रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी जेसन के आदमी दरवाजे का लॉक तोड़ने लगते हैं। इधर थॉमस, न्यूट और मीनो के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वे लोग रूम का कांच तोड़कर वहां से जंप कर देते हैं। क्योंकि नीचे पानी था तो तीनों भी बच जाते हैं। पानी से बाहर आते ही विकेट के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से एक गैली था तो वो सभी गार्ड्स को मार देता है और फिर चारों भी वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेंडा बस लेकर भागती है क्योंकि उसके पीछे गार्ड्स पड़ गए थे, लेकिन एक जगह पर जाकर उसे भी रुकना पड़ता है क्योंकि विकेट के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तभी फायर एक क्रेन का हुक नीचे फेंकता है और फिर ब्रेंडा उसे बस में लगाती है और फिर फायर बस को उठाता है और दीवार के उस पार छोड़ देता है। ब्रेंडा और फायर बच्चों को लेकर लॉरेंस के बेस पर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ थॉमस, न्यूट, मीनो और गैली सुरंग की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि लॉरेंस ने सिटी पर हमला कर दिया है और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई छिड़ गई है। तभी वहां पर ओरहे बर्ड लेकर आता है चारों को बचाने के लिए, लेकिन न्यूट की हालत और खराब होने लगती है। तभी थॉमस मीनो को भेजता है ब्रेंडा से सिरप लाने के लिए। दूसरी तरफ टेरिसा को थॉमस के खून से कुछ ऐसा मिला था जिससे वो वायरस को खत्म कर सकते हैं। टेरिसा ये बात ईवा पेज को बताती है और फिर हम टेरिसा की आवाज सुनते हैं जो बोलती है कि थॉमस, तुम्हारे खून में कुछ ऐसा है जो वायरस को मार रहा है, इसीलिए ब्रेंडा अभी तक ठीक है और तुम न्यूट को बचा सकते हो, तुम्हें सिर्फ मेरे पास आना है। इसी बीच न्यूट पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो थॉमस पर हमला करता है। न्यूट थॉमस को मारने के लिए बोलता है, लेकिन थॉमस न्यूट को नहीं मारता, लेकिन दोनों की हाथापाई में न्यूट को गलती से चाकू लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर ब्रेंडा आती है और थॉमस दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम थॉमस को ईवा पेज के सामने देखते हैं। वे लोग बात कर ही रहे थे कि जेसन ईवा पेज को गोली मार देता है और वो थॉमस को एक पिन चुभोकर बेहोश कर देता है। थॉमस की आंख खुलने पर वो देखता है कि जेसन ने उसे बांध कर रखा है और टेरिसा जेसन के लिए सीरम बना रही है। सीरम बनने पर जेसन उसे लगाने ही वाला था कि टेरिसा उसे मारकर बेहोश कर देती है और वो थॉमस को छुड़ाने लगती है, लेकिन तभी जेसन फिर से होश में आ जाता है और वो टेरिसा को मारकर सीरम लेने की कोशिश करता है। थॉमस किसी तरह से खुद को छुड़ा लेता है और वो जेसन को मारने लगता है। दूसरी तरफ लॉरेंस के लोग इस बिल्डिंग पर अपनी मिसाइल से हमला करते हैं जिससे जेसन घायल हो जाता है। थॉमस और टेरिसा वहां से भागते हैं, लेकिन तभी जेसन पीछे से गोली चलाता है जो कि थॉमस को लगती है। टेरिसा और थॉमस एक रूम में जाते हैं जहां पर 2 ज़ॉम्बीज बंद थे। जेसन भी उनके पीछे पीछे जाता है और वो टेरिसा को गन पॉइंट पे लेकर थॉमस को बाहर आने के लिए बोलता है। थॉमस बाहर तो आता है, लेकिन जहाँ पर ज़ॉम्बीज बंद थे थॉमस उस कांच को तोड़ देता है जिससे ज़ॉम्बीज बाहर आते हैं और वो जेसन पर हमला
कर देते हैं। टेरिसा और थॉमस बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग को आग लगने के कारण वो लोग टेरिस पर जाते हैं, जहाँ पर विंस और ओरहे बर्ड को लेकर आए थे और वो थॉमस को टेरिसा की मदद से बर्ड में चढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। बट टेरिसा नहीं चढ़ पाती और वो गुजर जाती है। थॉमस की आंख एक आइलैंड पर खुलती है जहाँ विंस सबको लेकर आया था। थॉमस मिन्हो और बाकी सब से मिलता है और रात में विंस एक अच्छी सी स्पीच देता है जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। अगले सीन में मिन्हो और थॉमस बात कर रहे थे, तभी मिन्हो थॉमस को न्यूट का लॉकेट देता है, जिसे खोलने पर न्यूट की चिट्ठी निकलती है जिसमें लिखा था कि थॉमस, मैं डरता नहीं, मौत से तो बिल्कुल नहीं, बस डर लगता है कहीं मैं इस वायरस से हार ना जाऊं। और मुझे वो दिन अभी भी याद है जब तुम पहली बार मेज में आए थे और मेज में सबसे आगे निकल गए थे। हमेशा खुश रहना मेरे दोस्त। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।